दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फैसिलिटी लाइव हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पर। चलिए इस अपडेट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और किन्हें ये फैसिलिटी यूज़ करनी है, कब तक यूज़ करनी है, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फंक्शनैलिटी फॉर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 हैज़ बीन मेड लाइव हो चुकी है टैक्स पेयर के डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको ये फंक्शनैलिटी दिख जाएगी। ये देखिए डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पे इस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ये जो टर्नओवर है इसको देख पाएंगे। तो डैशबोर्ड पर ही आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। द टैक्स पेयर कैन व्यू द एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। The taxpayer can also view aggregate turnover of current financial year based on return file till date। तो जितनी भी अभी तक आपने रिटर्न फाइल की है करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो उसके बेसिस पर भी आपका जो टर्नओवर बन रहा होगा वो भी आपको पोर्टल पर दिखाई देगा। द टैक्स पेयर हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेशन। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। इन केस पोर्टल के द्वारा आपकी जो टर्नओवर कैलकुलेशन है उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। In case system calculated turnover displayed on dashboard varies from the turnover as per their records। अगर आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो सिस्टम ने टर्नओवर कैलकुलेट करा है वो डिफरेंट आ रहा है तो आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। अभी ये भी हम देखेंगे। फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द GSTN रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पैन। तो एक पैन पे जितने भी रजिस्टर्ड हैं आपके GST नंबर, उनके लिए उनका कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। और ऑल द चेंजेस बाय एनी ऑफ GSTN इन देयर टर्नओवर शैल बी सम्ड अप for computation of annual aggregate turnover for each GSTN। टैक्सपेयर कैन अमेंड। आप कितनी बार इसे अमेंड कर सकते हैं? ट्वाइस, यानी कि केवल 2 बार ही अमेंड कर पाएंगे विद इन द मंथ ऑफ मे। Thereafter figure will be sent for review to jurisdictional tax officer who can amend the values furnished by the tax officer when required। तो आप इसे 2 बार चेंज कर सकते हैं मई के अंदर। उसके बाद आपकी जो फिगर्स हैं वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास पहुंच जाएंगी जो कि अमेंड कर देगा आपकी वैल्यू। तो इसकी डिटेल एडवाइजरी पहले भी एक बार इशू की जा चुकी है कि किस तरह से आपका ये कंप्यूटेशन हो रहा है। यहाँ व्यू एंड अपडेट का ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आपका कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो इसे व्यू अपडेट कर सकते हैं। अगर जो भी आपका सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर है, इसके बाद आपको टर्नओवर जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं वो एंटर करना है, अपने रिमार्क्स देने हैं, कोई फाइल अपलोड करनी है जिस बेसिस पर आपने कैलकुलेशन की है, और इसे आप EVC के द्वारा भी सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके टर्नओवर में कोई भी डिफरेंस है आपके रिकॉर्ड से तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अब इस टर्नओवर को हम अपडेट क्यों करें, किस काम के लिए आएगा ये टर्नओवर? तो दोस्तों पहले भी हमने ये बताया हुआ है कि अगर आपने 5 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है, आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन पोर्टल के अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर ज़्यादा बन रहा है तो आप QRMP स्कीम से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। सेम अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम आपने ली हुई है लेकिन पोर्टल के हिसाब से आपका टर्नओवर ज़्यादा आ रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में भी आप नहीं रह पाएंगे। तो आपका टर्नओवर करेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। कभी कोई स्कीम जिस तरह से पहले भी एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई थी या कभी भी कोई रिलीफ आता है टर्नओवर के बेसिस पर तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका टर्नओवर करेक्ट ना हो। आपकी लेट फीस भी अगर आप देखेंगे तो रैशनलाइज की गई हैं GSTR 3B के अंदर भी, GSTR 7 के अंदर भी। तो रैशनलाइज भी आपके टर्नओवर के बेसिस पर लेट फीस आपकी की गई हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पोर्टल पर आपका टर्नओवर गलत होगा। अगर आप टर्नओवर को करेक्ट नहीं करेंगे तो टर्नओवर के हिसाब से जो भी आप पर लेट फीस एप्लीकेबल होगी आपको वो पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए अगर आपका टर्नओवर इनकरेक्ट आ रहा है पोर्टल पर तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। तो क्लोजर डेट है यहाँ पे 31 मई 2022। तो 31 मई 2022 से पहले आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए वरना आपको आगे चल कर के बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।